रानी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे आगे चींटी चलती, पीछे पीछे उसकी सेना। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती थीं। एक बार बहुत पानी बरसा। चींटियों का किला पानी से भर गया। कुछ चींटियां पानी में बह गईं, कुछ पानी के किनारे तड़प रही थीं। रानी चींटी ने सबको वहां से निकलने के लिए कहा। आगे आगे रानी चींटी सूखे रास्ते पर चलती और पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस पानी भरे अपने किले से निकल आईं। पर अब उनका कोई घर न था, बस रास्ते पर पड़ी थीं। वहां से एक आदमी गुजरा। उसने कुछ चींटियों को एक जगह सुस्ताते देखा तो सोचा, भूखी हैं, क्यों न कुछ बाजरा डाल दूं। वह कुछ बाजरा लाया और वहां डाल दिया। चींटियों ने पेट भर भोजन किया और सो गईं। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। तीसरे और चौथे दिन भी बाजरा डाला। चींटियां मस्ती से खाती और सुस्ताती। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान थी। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों को कहा, सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। कोई चींटी वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, रानी का कहा तो टाला नहीं जा सकता। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली, हम यहीं रहेंगे। जाओ, आसपास से खाना ढूंढकर लाओ। हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। सभी चींटियां काम में लग गईं। कुछ दिन बीत गए। रानी चींटी ने सभा बुलाई। तुम सब सोच रही होगी कि हम पहला स्थान छोड़कर क्यों आईं? अब सुनो, वहां पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खाकर आलसी होती जा रही थी। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं। लोग उदाहरण देते हैं, चींटी की तरह परिश्रमी। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके ही कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही। फिर चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। बच्चों, देखा आपने, चींटियां कितनी समझदार और मेहनती होती हैं। उनकी एक सेना होती है, एक रानी होती है। सभी चींटियां अपनी रानी की बात मानती हैं। यह गाना भी सुना होगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं, चींटियां परिश्रमी होती हैं,